साय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईनाथाय नमः। श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। Yesterday we have finished up with stanza 105. A very fundamental, basic principle Baba has taught us yesterday, that कोई भी आदमी अगर भूखा है और वो भूखे से वो तिल मिला उठा है, वो अस्वस्थ है, खाना नहीं मिला है उसको, तो उसको अनाज देना, उसको खाना देना। किसी को अगर प्यास लगी है तो उसको पानी पिलाना, पहले उसको कंफर्टेबिलिटी इन द सेंस ओनली नॉट फॉर अनाज पानी, लेकिन उसको आश्वस्त करना, ये सही सेवा है। और बाबा ने कहा है, ये नियम तो हमेशा याद रखना, दिस रूल ऑलवेज फॉलो इन द लाइफ। ये करेगी वो सेवा मुझे ही मिली, वो सेवा मुझ तक पहुंचती ही है। See, by just attending this satsang or by just reading the holy scriptures, you're not going to gain anything. You have to operate the principles taught by our Sadguru, our Lord Sainath, in our life. This you just bear in mind. Let us go ahead. प्रसंग सोपा व्यवहाराचा, बोध अवघा परमार्थाचा, ऐसी उपदेश परसाईंची वाचा, प्रेम रसाचा परिपाक। एक सीधा साधा प्रसंग ही है, लेकिन इसमें परमार्थ का कितना बड़ा बोध साई भगवान ने दिया है। देखो, ये साई भगवंत की प्रेम रस से भरी हुई, प्रेम रस से परिपूर्ण ऐसी एक अमोघ ऐसी अमृतवाणी है ये। और कैसे बताए, लक्ष्मी मुझे भूख लगी है, लक्ष्मी ने लाया खाना, वो कुत्ते को खिलाया। लक्ष्मी तिलमल और ये क्या, मैं भाग के गई, इतना तो खिलाया, खुद तो ऐसे भूखे रहे, वो कुत्ते की धन कर दी, उसको दे दिया। क्या बाबा ये? तो बाबा ने बोला, उसका प्राण और मेरा प्राण एक ही है। पाही भूत मात्री दो मद तोच माझा प्रीतीचा समद, यानी सभी भूत मात्र में जो मुझे देखेगा वो मुझे प्यारा है। बोलुनी सोपी प्रपंच भाषा, आखित परमार्थ रूप रेषा, न काढिता कोणाच्या वर्मा दोषा, शिष्या संतोषा राखित। ये सीधी सादी लैंग्वेज थी बाबा की। कोई ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा और एकदम जटिल ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बाबा यूज नहीं करते थे, किसी को भी दोष नहीं देते थे। शिष्य गणों को संतोषित करने वाली भाषा और परमात्मा में उनकी प्रगति कैसी हो, इस पे बाबा का ज्यादा लक्ष्य रहता था, ध्यान रहता था। कितना सादा प्रसंग लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल भरा पड़ा हुआ है। तेथुनिया उपदेशानुसार सुरू झाली लक्ष्मीची भाकर, करुणी ठेवी दुग्धात कुस्कर, प्रेम पुरस्सर प्रत्ययी।
इस प्रसंग के बाद बाबा के लिए रोज लक्ष्मीबाई से भाकरी और दूध, वो ऐसा ये भाकरी है उसका एकदम क्या करते थे उसको, आजकल के मिक्सर में ग्राइंड करके करते तो उसका हाथ से चुरा के उसको कुछ करना बोलते, कुछ करना, छोटे छोटे एकदम उसका चूरा कर देना उसका। पर वो नित्य नियम से बाबा के लिए दूध और वो रोटी साथ में बाबा को वो ला कर देती थी। पुढे बाबा ही भक्ती प्रेमे भाकरती खाऊ लागली नियमे, वेळी होता विलंब न कर्मे, जेवण न गमे बाबा से। लक्ष्मीबाई की भाकरी का बाबा को इतना प्यार से और वो टाइम को इंतजार करते बैठते थे। नित्य नियम से लक्ष्मीबाई की वो भाकरी दी थी, खास कर दोपहर के बाद, यानी अबाउट 3 to 4 o'clock का जो नाश्ता है वो नाश्ता का ही समझ लो आप। वो दूध में सेमी सॉलिड कर वो बाबा के लिए आती थी। और बाबा को भी चिन्ह थी, लक्ष्मी नहीं आई अभी तक, लक्ष्मी नहीं आई। बाबा इंतजार करते थे लक्ष्मी की भाकरी की, जो टाइम हो गया बाबा बैठते थे, इंतजार करते थे। केवल खाना खाने के वक्त भी बाबा लक्ष्मी की भाकरी का इंतजार करते थे। होता लक्ष्मीच्या भाकरीचे वेळ, जरी पात्रे तै वाढली सकळ, जेवा वया टळेना काळ, जेवा वयाचा टळेना काळ, मुखी न कवळ घालीत। लक्ष्मी भाई की भाकरी का बाबा इतना इंतजार करते थे, रोटी का इतना इंतजार करते थे, अगर खाने का टाइम अगर टल भी गया, अगर सामने सब थाल परोसे हुए है, बाबा एक भी निवाला नहीं लेते थे, नहीं लक्ष्मी की रोटी नहीं आई है अभी तक। ये है भक्ति, ये है भक्ति। भगवान को भी आस लगनी चाहिए कि मेरा भक्त आ रहा है। निवून जाईल पात्रीचे अन्न, भुकेने बसतील खोळंबून, परी लक्ष्मीची भाकर आली विना, अन्न सेवन होईना। अनाज जो सामने थाल जो परसा होता है उसका जो जितने भी व्यंजन है वो ठंडे हो जाते थे। भूख से बाबा, भूख लगी रहती थी लेकिन बाबा बैठे रहते थे। लक्ष्मी की रोटी आएगी तब खाना चालू। ये नित्य का नियम हो गया था। पुढे काही दिवसवरी बाबा ही प्रत्यही तिसरे प्रहरी, शेवाया मागवाव्या लक्ष्मीच्या करी, शेवाव्या शेजारी बैसून। आगे चलकर कुछ दिन के बाद दोपहर को, ये ठीक इसी अबाउट 3 to 4 o'clock इवनिंग नाश्ता, तब बाबा लक्ष्मीबाई को हमेशा दूध और शेवया, अपने रूरल महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर पदार्थ है वो शिवाय ने। सेवैया आप क्या बोल रहे हैं उसको, मार्मालेट्स, मार्मालेट जो होती है वो थीन धागे के जैसा व्यंजन है महाराष्ट्रियन, सेवैया, सेवैया। वो वो क्या है आज की मैगी, मैगी में जो होता है ना, मैगी जैसा ही होता है। Probably it's a one source of Maggi only, but that is only here सब मसाला विसाला रहता है, उसमें कुछ भी नहीं, सिंपल गेहूं की बनाई हुई मैगी के जैसा। और वो उसके अंदर दूध जल्दी उबल जाता है। और बाबा के लिए 3 से 4 बजे तीसरा प्रहर, यानी तीसरे प्रहर में शाम होने के पहले वो बाबा को रोज लक्ष्मीबाई लाती थी। बाबा वो बहुत बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाते थे बाबा। ये क्या खाते थे बाबा को, उसकी भूख थी क्या? बाबा को उसके पीछे हुए लक्ष्मीबाई की सेवा, उसका प्यार, वो भक्तों का भाव, भक्ति भाव वो है। बाबा उसमें 2-4 निवाले खाते थे, ज्यादा नहीं। देखिए आगे क्या होता है। बाबा सेवित अति परिमित, अति परिमित बहुत छोटा थोड़ा खाते थे। शेष राधा कृष्ण सदेत, याच लक्ष्मीबाईची हस्ते देवीत, उच्चिष्ट प्रीत बहुत इजला। बाबा 2-3 निवाले खाते थे, उसके बाद वही थाली लक्ष्मीबाई के ही हाथों राधा कृष्ण को बेचते थे। ये जो भक्ति की एक महान योगिनी राधा कृष्णाई,
वो राधा कृष्ण आई को भेज देते थे, क्योंकि ये राधा कृष्ण आई बाबा ने दी हुई रोटी और बाबा ने जो उनका जो स्नान किया हुआ जो पानी, उसके ऊपर ही वो गुजारा करती थी। बाबा जितना देंगे उतना ही खाती थी। इसमें बाबा जो है, बाबा ने दी हुई रोटी और बाबा के तीर्थ का पानी वो पीकर ही अपना जीवन बसर करती थी। असता चालली देह विसर्जन वार्ता, ही भाकरीची भाकड कथा, किमर्थ ऐसे न म्हणे श्रोता, साई व्यापकता निदर्शक है। अब ये जो बाबा के महानिर्वाण का जो कथा चल रही है, उसमें बीच में ये रोटी और ये लक्ष्मीबाई की भाकरी ये कहां से आ गई बीच में, ऐसा लोगों को लगना, क्या श्रोताओं को लगना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा। साई व्यापकता निदर्शक है। साई कितने व्यापक है, इसका द्योतक, इसका एग्जाम्पल ये कथा है। क्या कहते हैं, हे सकल दृश्य चराचर, याचा ही पैल परात पर, साई भरला से निरंतर, जो अज अमर तो साई। एक सकल ये जो चल अचल है, चर अचर है, इनके परे जो परात्मा परमेश्वर है, परमात्मा परेशु जो परमात्मा है, वो सब चराचर में साई ही भरे हुए है। साई अनादि अनंत है, साई परात्पर पर परमात्मा है, ये बताया। और वो कैसे है, अजर अमर है। हाँ, वो अजर है और अमर है। हे एक तत्व या कथेच्या पोटी, ऐसी ही गोड लक्ष्मीची गोठी, सहज स्मरली उठा उठी, श्रोतयासाठी जमी मानी। लक्ष्मीबाई की कथा में ये तत्व अपने को अनुभूति देता है, यही अनुभूति देता है कि बाबा चराचर में सब विश्व में भरे हुए हैं, वो परमात्मा परमेश्वर है, परात्पर परमात्मा है। सहज भाव से श्रोता के हित के लिए ही कथा भी मुझे याद आई, ऐसे हिमाड़पंत जी कहते हैं, इसलिए मैंने वो कही, ऐसा ही मैं मानता हूं। असो ऐसी लक्ष्मीची सेवा, कैसा विसर साई स्वभावा, सावधानाचा ना काय नवलावा, वृत्तांत परिसावा सादरता। अब वो जो प्राण यहाँ गले तक आए हुए हैं, अब निकल जाएंगे, किसी वक्त भी बाबा अपना देह त्याग कर सकते हैं। उसके पहले जेब में हाथ डालकर लक्ष्मीबाई को 9 रुपया वो कैसे दिए, वो कथा। और क्यों दिए, क्योंकि वो अधिकारी थी उसकी, और भी लोग थे वहां, लेकिन लक्ष्मीबाई वो अधिकारी व्यक्ति है। ऐसे श्रेष्ठ भक्त लक्ष्मीबाई की सेवा का बाबा, लक्ष्मीबाई की आज तक की हुई सेवा बाबा कैसे भूल पाएंगे, कैसे भूल सकते हैं। लास्ट मोमेंट तक प्राण पखेरु अभी बाबा खुद निकालने वाले हैं अपने ये देह से, सहज से बाबा की पूरी वो जो चेतना है, चेतना जागृत हो गई। और वो जो जागृत होकर उन्होंने क्या किया, हालांकि इस वक्त क्या गात्र सब विकलांग होते रहते, गलित होते हैं, एक हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन बाबा ने जेब में हाथ डाला और क्या किया, आदरपूर्वक भाव से सुनिएगा। जरी आला कंठी प्राण, शरीर विगलित नाही त्राण, बाबा निज हस्ते करीती दान, देह अवसान समय तीस। अचेतन हो रहा है शरीर, शरीर हलचल बंद हो गई है, सांस धीरे धीरे हो रही है, नाड़ी धीरे 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 कम होते जा रही है। ये गलित गात्र ऐसी अवस्था में बाबा जब गले पे प्राण आए हैं, कंठ में प्राण आए हैं, इस अवस्था में भी बाबा ने लक्ष्मीबाई को खुद के हाथों से दान दिया। असाधारण बात है, ये साधारण बात नहीं है। और वो भी कैसे दिया, देखिए, कुछ याद दिलवाया। एकदा 5 एकदा 4 रुपये खिशातून बाही काढून बाहेर, ठेवीत तियेचे हातावर, तीच की अखेर बाबांची। बाबा ने एक निकाले, एक बार 5 रुपए दिए, दूसरी बार 4 रुपए दिए। पहले 5 दिए, दूसरे 4 दिए।
ये और बाबा ने बस दान दिया और भाई बोले वाड्यात पड़ो हे शरीर, मुझे बाड़े में रख देना, और गए। की ही नवविधा भक्तीची खून किंवा नवरात्र अंबिका पूजन झाले आज हे झालं आज झाले आहे झाले आज आहे शिलंगन सीमोल्लंघन दक्षिणाहीन। क्या क्या ये 9 रुपए के माध्यम से क्या किसकी द्योतक है, किसका निदर्शक है, क्या कहती है कथा? तो ये कथा ये कहती है ये नवविधा भक्ति की द्योतक, नवविधा भक्ति की रिप्रेजेंटेशन, उसके प्रतीक है ये। ऐसी लीला है बाबा ने। या तो आप नवरात्रि के 9वें दिन के 9 अंबिका पूजन का दान समझिए, या तो बाबा की सीमा, बाबा ने जो आज अपने देह की सीमा पार कर बाहर जाने के वक्त जो दान किया है वो दान समझिए। अरुण बोला ये मैं तुझे दे रहा हूं, एंड उसके बाद क्या क्या ये दिया, बाड़े में ये शरीर रखो, बाड़े बाड़े वाड़ा तो पड़ो हे शरीर, एंड बाबा गए। अब ये 5 और 4 का क्या मतलब क्या है उसके पीछे? श्रीमद किंवा श्रीमद भागवती श्री कृष्णे कथिली उद्धवा प्रति ती नवलक्षण शिष्य स्थिति त्याची स्मृति देत बाबा। बाग की नहीं तो बाबा ने, भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत ग्रंथ में श्री कृष्ण ने क्या किया, उद्धव के लिए एक, उसको उद्धव गीता बोलते हैं, नवविधा भक्ति की लक्षण, जो नवविधा भक्ति के जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स उन्होंने विस्तृत से बताए हुए हैं। वो भक्ति की सूत्र है, 27 सूत्र है, उसमें से 9 सूत्र बड़े हैं। वो सूत्र जो है उसकी याद लेने वाली कथा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव को बताते वक्त पहले 5 श्रीमद् भागवत का एकादश जो स्कंद है उसका 10वां अध्याय, उसमें ये वर्णन किया हुआ है। एकादशाच्या दशमाध्यायी षष्टम श्लोकाची पहा नवलाई, शिष्य कैसी करावी कमाई कवन्या उपायी वर्तवे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के एकादश स्कंद के विभाग एकादश के 10वें अध्याय में के 6वें श्लोक में का क्या कहा है, शिष्य ने परमार्थ प्राप्ति कैसी करनी चाहिए, परमार्थ प्राप्ति की कौन सी माध्यम है और या साधन है, और उसके ऊपर उपाय क्या है, ये इसका विस्तृत विवेचन किया है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वो जो 11वें विभाग में स्कंद बोलते हैं उसको, 10वां अध्याय में 6वां श्लोक क्या है वो श्लोक, अमान्यो मत सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सुहृद असत्वरो अर्थार्थ जिज्ञासा सूरन सुयर मोघ वाक, जिज्ञासूर नय सूरन सुयर मोघ वाक, ये है वो। अब इसका अर्थ हम बता देते हैं। पहले वो भी लेते हैं। आधी पूर्वार्धी कथिली 5 उत्तरार्धी 4ची 5 बाबा ही धरती क्रमसाच वाटे जणू हाच हेतु कोटी। भक्ति के लक्षण या भक्ति का माध्यम या भक्ति के साधन का बयान करते हुए, वर्णन करते हुए भगवंत ने, श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को जो पहले तत्व बोले वो 5 तत्व बोले पहले, उसके बाद 4 तत्व बोले। बाबा ने ठीक यही क्रम अपनाया है। पहले लक्ष्मी को 5 तत्व दिए, नवविधा भक्ति के पहले 5 तत्व दिए और बाकी के 4 तत्व दिए बाद में। यही क्रम उन्होंने फॉलो किया है। भक्ति की भक्ति कैसे करनी है, इसके तत्वों को कैसे तत्व है, ये बोलने का शायद बाबा का विचार हो सकता है लक्ष्मीबाई के माध्यम से हम सबको। अमानी दक्ष निर्मत्सर निशिष्य निर्मम गुरु सेवा पर असावा परमार्थ जिज्ञासा तत्पर निश्चल अंतर जयाचे। यानी ऊपर का जो 6वां श्लोक है उसकी वो भी है ये क्या, कि परमार्थ प्राप्ति के लिए आसक्त जो आदमी है, जो उसके लिए लगन लगी है, आस लगी है उसको,
ऐसे साधकों ने, उसको साधक बोलते हैं, ऐसे साधक ने क्या करना चाहिए, ये वरील श्लोक में उपदेश, उसका उपदेश किया है भगवान ने। और वो क्या बोलते हैं, अभिमान अमान्य, अपमान, मानापमान, मान या अपमान, इसमें कैसा भी रुचि, इसमें कैसी भी रुचि न रहने वाला, किसी भी तरह की इंटरेस्ट नहीं रहने वाला, मुझे सम्मान होना चाहिए मेरा, ऐसी कोई किसी तरह की अपेक्षा न रखने वाला, किसी के बारे में मत्सर न करने वाला, और गुरु के सिवाय अन्य किसी के पास ही ममत्व रखने न वाला, अपनापन और प्रेम भाव न रखने वाला, भक्ति भाव न रखने वाला शिष्य सिर्फ और सिर्फ गुरु सेवा के लिए जो रात दिन काम करता है, गुरु आज्ञा परिपालन के लिए हमेशा जो तत्पर रहता है, और तत्पर रहना चाहिए, उसने अंतरंग में, उसके मन में सदगुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धि होनी चाहिए, और परमार्थ मार्ग में विनम्र भाव से ज्ञान ग्रहण करने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। ये बेसिक क्वालिटीज चाहिए आपको, और बेसिक चीजें आपके पास चाहिए। गुरु के शब्दों पे विश्वास 100%, उनके शब्दों पे दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, और परमार्थ में मुमर माने नहीं रखता, उसमें हमेशा कुछ जान लेने की इच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जया ठावी नाही असूया, वाचा विगलापन करी न गागवाया, हाँ यही लक्षणी निज गुरु राया, संतोष वाया झटावे। वही श्लोक में ये भी कहा है क्या, जो शिष्य को किसी के बारे में कुछ भी मतलब जेलस फील नहीं करता है, वो असूया नहीं लगती, मत्सर भाव नहीं लगता है, कोई कंपटीशन नहीं किसी के पास, उसके मत्सर राग लोभ मोह मद मत्सर, ये मत्सर एक विकार है, ये विकार उसके पास नहीं रहते हैं, वो फालतू की बड़बड़ नहीं करता है। वाचा विगलापन यानी बेवजह फिजूल की, कोई जिसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसे वो बड़बड़ वो बात नहीं करता है, निर्मोही है, मोह उसको छल नहीं सकता, मोह के साथ वो ऐसे इस लक्षण के से, ये कैरेक्टरिस्टिक से जो युक्त भक्त होता है, जो शिष्य होता है, उसने हमेशा क्या करना चाहिए, सदगुरु राय को प्रसन्न करने के लिए हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, और वही उसका जीवन का उद्देश्य होता है। हाथ श्री साई नाथांचा हेत ऐसिया रूपी व्यक्त करीत, केवळ स्वकीय भक्त हितार्थ करुणावंत संत सदा। ये साई समर्थ का हेतु है। लक्ष्मीबाई के जो लक्ष्मीबाई को जो 9 रुपए के सिक्के दिए, वो जो दान दिया, ये ऐसे विलक्षण पद्धति से दिया, पहले 5 बाद में 4, और कब, जबकि अभी बस सांस छोड़ना है, तभी भी बाबा टोटल चेतन है, उनकी चैतन्य शक्ति उतनी ही कार्यरत है उस वक्त। अपने भक्तों की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, भक्तों के निज हितों के लिए बाबा, ये जो करुणावंत साई भगवंत है, वो हमेशा यही मार्ग का अवलंब करते हैं, यही मार्ग फॉलो करते हैं, हमेशा याद रखना। बशर्ते आप में वो क्वालिटीज, बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। लक्ष्मी खावुनी पिवुनी सदन, नवाची कथा काय तिज लागून, तीही तितके टाकील ओवाळून, तथापि ही दान अपूर्वती सन। लक्ष्मीबाई एक सुखी और सदन घर की ये औरत, वो बहुत अच्छे घराने की, आज भी उनके पास करोड़ों रुपए की खेती है, करोड़ों रुपए के उनके होटल्स व्यवसाय वगैरह उनके सब है, सदन कुटुंब के है, धनवान में है। ये 9 रुपए यानी ये जो पर्टिकुलर 9 रुपए के सिक्के उसको आकर्षित नहीं कर सकते, उसके वो लोभ का विषय नहीं हो सकता। इतने तो पैसे वो ऐसे ही निछावर कर दे सकती थी, इनके पैसे तो आज तक इसने अनेक बार उसने दान किए होंगे, लेकिन साई भगवंत ने साई के भक्ति मार्ग का जो संकेत तो इसमें दिया है, ये नवविधा भक्ति में
इसीलिए वो उसकी महती है। महज 9 रुपए के 9 सिक्के, आज उसका व्यापार हो रहा है वो बात अलग, लेकिन ये लक्ष्मीबाई के लिए कि ये अपूर्व ठेवा है ना। परमथोर भाग्ये आगळी, तेनेच ऐसिया कृपेची नवाळी, पावती झाली नवरत्नावली, निज कर कमळी साईंच्या। लक्ष्मीबाई का भाग्य थोर, इसलिए इसीलिए तो साई भगवान ने खुद कृपा कर, प्रसन्न होकर उसी अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में, यानी अभी जाना है, प्राण त्याग ते वक्त चंद लम्हे पहले उन्होंने 9 रुपया के माध्यम से प्रत्यक्ष नवरत्न और नवविधा भक्ति के नवरत्न लक्ष्मीबाई को सौंप दिए, और वो भी अपने खुद के कर कमलों द्वारा। कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा होगा, क्योंकि बाबा कृष्ण आद्य गुरु श्री कृष्ण, अभी बाबा ने कहा था कि अभी मैं जाऊंगा तो मैं आठ वर्षाचा होना चाहिए, यानी मैं 8 साल का होकर होगा। अभी 8 साल में जो प्रकट होता है वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। 8 साल गेले जातील केले किती से नव, परी हे दान अति अभिनव, की जो तिचा जीवात जीव, देई की आठव साईची। क्या 9 रुपए बहुत बार आएंगे और बहुत बार जाएंगे लक्ष्मीबाई की जीवन में, कितनी बार आए होंगे, कितनी बार गए होंगे, लेकिन ये देह में श्वास है तब तक साई भगवान ने दिए हुए ये 9 रुपए का नवविधा भक्ति का दान उसको हमेशा याद रहता रहेगा, और उसको हमेशा क्या करेंगे, उसको याद आती रहेगी उसको। ओम साई राम, ओम साई राम। आयुष्मान भविष्यवंत जय ओम साई राम। आले सन्निध देहावसान, तरीही राखुनी अनुसंधान, चारा पाचाची सांगड घालून, आमरण स्मरण दिले तिस। क्या किया बाबा ने? प्राण त्यागने का समय कुछ क्षण बाकी है, ऐसे होते हुए भी अपने भक्तों के निज हित का भान रखते हुए, उसका समुचित सम्मान रखते हुए, उसकी भक्ति की सेवा का वो जो आज तक उसने भक्ति और सेवा जो की है उसका सम्मान करते हुए बाबा ने पहले 5 और बाद में 9 इसका मिलाप कर उसे 9 रुपए का जो नवविधा भक्ति का दान दिया है, वो आखिरी सांस तक लक्ष्मीबाई को याद रहेगा। और रहा हमेशा उसने वो रखती थी साथ में। ऐसा दावुनी सावधपणा, निकटवर्ती पाठविले भोजना, मात्र ग्रामस्थातील एका दोघांना बैसविताना देखिले। बाबा आखिरी तक टोटल अलर्ट थे, हमेशा जागृत अवस्था में थे। देह उनका क्या हुआ है, एकदम विकलांग हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है बॉडी, तो भी उनकी चित्तवृत्ति बिल्कुल वैसी की वैसी है, सावध है वो, अलर्ट सावधान है, अलर्ट है वो। और ऐसे समय में बाबा ने अपने सर्व भक्तों को दोपहर के खाना खाने के लिए भेज दिया। जो 1-2 भक्त साथ में थे, लेकिन जो भक्त दोपहर के खाना खाने के वक्त हमेशा बाबा के साथ वहां बैठते थे, उनको भी बोला जाओ खाना अपनापन में घर में जाओ, क्योंकि जब जाने का वक्त होता है ये मोह माया के चक्कर में बाबा ने सबको निकाल दिया था। जब बहुत गिने चुने कुछ लोग थे, बाला शिंबिक का लक्ष्मण था, वो था, माधवराव थे, नाना साहब निबंधकर थे, लक्ष्मीबाई थी, बयाजी कोते पाटिल थे, इतने ही 2-4 लोग, बाकी सब जाओ। सिर्फ 2-4 भक्तों के लिए वहां रखे थे। परी काही प्रेमळ भक्तांनी हट्टाची धरीला कित्येकानी, जाऊ नये बाबा पासूनी वेळती कठिन मानुनी। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं बोले, हम नहीं सुनेंगे आज आपका, हम यही रहेंगे, ये प्रसंग में हमको यही रहना है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, बाबा की आज्ञा पालना चाहिए, गए काका साहब दीक्षित वगैरह सब निकल गए वहां से। वो मस्जिद बाई में उनको वो मस्जिद बाई में रहे 2-4 लोग, बाकी के सब लोग निकल गए। परी प्रसंगी अंत समय, पडे न काय मोहाचे अपाई, म्हणून या जणू घाई घाई अवघियाशी दौड़िले। तो लेकिन ये जो संत अवतारी पुरुष लोग होते हैं, आखिरी के क्षणों में आंख के सामने ये सब
आना नहीं चाहिए, फिर से मोह माया के चक्कर में नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए जल्दी जल्दी में सबको बोले जाओ जाओ निकलो यहां से। आखिरी का आखिरी जो क्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो बात आती है वही बात आगे के जीवन में, आगे के जो जीवन उनको जो प्राप्त होता है उसमें कंटिन्यू होती है। मोह माया के जाल में, चंगुल में फंसने, वो फंसने का धोखा होता है इस वक्त। संभवता ये हो सकता है, इसलिए बाबा ने क्या किया, जाओ सब जाओ अपने घर में खाना, अपने घर में खाना खा के आ जाओ। निर्याण समय निकट अति, जानोनी बुट्टी काकादिका प्रति, बाबा वाडियात दादा म्हणती भोजनाती मग यावे, भोजनांती मग यावे। अभी प्राणोत्क्रमण, उत्क्रमण का समय नजदीक आया है। वो बहुत समय एकदम आकर यहाँ खड़ा है। तब बापू साहब बुट्टी, काका साहब दीक्षित आदि जो श्रेष्ठ भक्त है उनको बोले जाओ बाड़े में जाओ, खाना खा के आ जाओ, और खाना खाने के उपरांत यहाँ आके बैठ जाना। सबको भेज दिया और आराम से आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं, आराम से खाना खा के आ जाओ। पाहुनी इतरांची ही व्यग्रता, बाबा दुश्चित निज चित्ता, ज्यादा जेवनी याया याया यादा आता, ऐसे समझता अज्ञापित। ये वातावरण में थोड़ा सा उदासी तो छाई थी। वो उदासी निकालने के लिए बाबा ने कहा जाओ जाओ जाओ, खाना खा के आ जाओ, सब लोग दोपहर का खाना खा के आ जाओ, बाद में दोपहर के बाद आराम से आ जाना। ऐसे हे नित्याचे सांगाती, सखे अहर्निश निकटवर्ती, जरी मनाची दुष्चित वृत्ती, आज्ञेने उठते जावया। अब बाबा के साथ हमेशा दोपहर का खाना साथ में लेने वाले, हमेशा उनका इतना दीर्घ सहवास, दीर्घ काल का सहवास उनको मिला है बाबा का, वो भी नाखुशी से, लेकिन बाबा का आज्ञा पालन करने के लिए बाबा की आज्ञा प्रमाण मानकर वहां से निकल गए। जाने का दिल नहीं था, फिर नाइलाज है, बाबा की आज्ञा है। आज्ञा तरी न उल्लंघवे, वेळी सानिध्यही न त्यागवे, बाबांचे मनही न मोडवे, गेले वाडिया भोजन। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, दिल भी नहीं हो रहा था जाने के लिए, लेकिन अभी ऐसी बाका प्रसंग आकर बैठा है, क्या करे, दूर जाना भी बहुत जान पे आ रहा था, लेकिन बाबा का मन रखना है, आखिरी टाइम में उनकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए सब लोग खाना खाने के लिए निकल गए। भयंकर दुखण्याचे प्रमाण, कैसे जेवण कैसे खान, बाबा पासी गुतले प्राण, विस्मरण क्षण साहेना। अब बाबा की ऐसी अवस्था देखकर, उनकी ऐसी बीमारी देखकर, कौन भक्त अपने जान से खाना खाएगा वहां? किसको खाने का एक निवाला भी पेट के अंदर उतरेगा? बाबा के इर्द गिर्द उनका मन भटक रहा था वहां। एक क्षण में जिनका अलग होना उनको अच्छा नहीं लगता था, उनकी दूरियां उनको सहन नहीं हो रही थी, वो कौन सी अवस्था में वहां से निकल गए होंगे? देखो, केवल बाबा की आज्ञा प्रमाण मानकर। असो जाऊन जीव बैसले, इतक्यात मागून बोलावो आले, अर्ध पोटीच धावत आले, तो ते अंतरले भेटीला। असो भक्तगण गए, खाना खाने को बैठे, इतने में बाबा ने देह त्याग किया है ऐसा संदेश आया। भरिता जो बैठे थे खाना खाते, वैसे गड़बड़ी से सब लोग उठ गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भाग भाग कर सब मस्जिद भाई में आए, बाबा ने देह त्याग कर दिया था। आयुर्दाय स्नेह सरता, प्राण ज्योती मंद होता, बयाजीचे अंकावरता, देह विश्रामता पावला। जाने का समय तय कर दिया था, अपनी प्राण ज्योत मंद 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 हल्की 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 होने लगी, और आखिरी में बया जी के कंधे पर क्या किया उन्होंने? अपने प्राण त्याग दिए। मेरे ख्याल से बया जी राइट साइड में थे, त्याग दिए। सोए नहीं,
शांत नहीं, ऐसे नहीं गए। क्या किया? प्राण बैठे बैठे, अध बैठे अवस्था में, नाही पडून वा नाही निजून, स्वस्थपणे गादीसी बैसून, ऐसा स्वस्थ धर्म करून केले विसर्जन देहाचे। बाबा के आखिरी दिनों में बाबा इतने बीमार थे, ऊपर से उन्होंने अन्न त्याग किया था। बाबा ने वो जो जैन धर्म में जैसे संथारा व्रत करते हैं, अन्न प्रायोपवेशन बोलते हैं उसको, प्रायोपवेशन यानी खाना पीना बंद कर दिया था। लेकिन कभी भी जमीन पर ऐसे टिके नहीं, बाबा गादी पर बैठे रहते थे, पैर लंबा करके ऐसा सिराने पीछे रखकर ऐसा बैठे रहते थे। आखिरी क्षण तक अपना मल मूत्र देवी जो भी प्रातः विधि है खुद होकर करते थे। कभी उनको ऐसा वक्त नहीं है कि भाई अपना सब जो मल मूत्र विसर्जन अपने बिस्तर के अंदर ही कभी बाबा ने किया नहीं। आखिरी दिन तक भी वो गए, चल ऐसे चलते बोलते बाबा निकल गए और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। समर्थांचे मनोगत न होता कोणासही अवगत, देह विसर्जिला हाथों हाथ ब्रह्मीभूत जाहले। अपने देह विसर्जन के बारे में पहले बहुत हिंट दिए थे, बहुत सूचना दिए थे पहले ही, लेकिन आखिरी क्षण तक किसी को भी पता नहीं चला कि बाबा आज इस वक्त ऐसी तरह जाने वाले हैं। बाबा की ये सूक्ष्मतम योजना किसी के भी समझ में नहीं आई, और ये सूचना का अर्थ पहले अगर समझता कि तो किसी को भी लगा नहीं, और बाबा सहज भाव से ये देह त्याग कर निर्गुण पर ब्रह्म पद पर विराजमान हो गए। निर्गुण सगुण रूप से निर्गुण रूप में गए। घेऊन देह मायेची बुंथी, संत सृष्टी माझी अवतरती, होता उद्धार कार्य पूर्ति, तात्काल समरसती अव्यक्ति। ये जो भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, तब वो ये ऐसा सगुण रूप लेते हैं, देह लेते हैं, मोह माया के बंधन में रहकर, मोह माया का वो जो जितना भी फिरा है, वो पंचमहाभूत मोह माया देती है, तो प्रकृति देती है, तो संस्कृति देती है, तो उसके पीछे उसी में वो जन्म लेते हैं। खुद किए हुए क्रिएट किए हुए मोह माया के मर्यादा में रहकर ही वो अपना विहाव करते हैं, सृष्टि में अवतरित होते हैं संत, और अपना उद्धार कार्य हो गया, अपना जो नियोजित कार्य पूरा होने के बाद अव्यक्त में फिर से चले जाते हैं। बाबा ने भी यही किया कि जो ये छोला पहन लिया, मोह माया ने दिया हुआ देह का, अपना कार्य कर लिया और वहां से निकल गए। देह मोही, देह रूपी मोह माया का यह आवरण संत मंडली अब कुछ किसी कारण, किसी उद्देश्य की वजह से लेते हैं, और इसीलिए अवतार होता है संतों का और अवतारी पुरुषों का, सत्पुरुषों का। नट धरी तो वेशनाना, अंतरी पूर्ण दाने आपना, तया अवतारिया परिपूर्णा, साकड़े मरणार्थ ते काय। नाना प्रकार की वेशभूषा करने वाले अभिनेता जो होते हैं, ये जो एक्टर्स होते हैं, अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन वो खुद अपनी पहचान कभी नहीं भूलता, पलट रहता है। ड्रामा में जब काम करते हैं, एक नाटक जो बोलते हैं, या सिनेमा में है, या किसी लोक कला में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वो अगर आर्ट्स निभाते भी है, लेकिन वो अपनी खुद की अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कभी नहीं भूलते हैं। तो पूर्ण परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्मावतारी साई भगवान, इनको ये तो सिर्फ छोला बदल रहा है उनके लिए। उनको मरने का डर थोड़ा ही था, और किस लिए होगा? नहीं, कभी नहीं। जिनका अवतार लोक कल्याण के लिए हुआ है, और अपना अवतार का कार्य खत्म होते ही उन्होंने अवतार अपना कार्य खुद होकर
समाप्त किया है, खुद अपने योजनाओं का जो सूत्रधार है, मेन कंट्रोलर है, वो जन्म मरण के फेरे में क्यों अटकेगा? वो क्या उसमें अटका हुआ रहता है? क्योंकि उसको कर्म और कर्म बंध होते नहीं है। इच्छा अगर होगी तो आत्म सामर्थ्य के माध्यम से कभी भी, कभी किसी भी वक्त वो देह धारण करते हैं। बाबा करते हैं, आज भी करते हैं। देह धारण कर सकते हैं या त्याग कर सकते हैं। उनको जन्म मरण के संकट कहां होता है? हम शोक मनाते हैं। वो तो बाबा देहधारी सब हमेशा के लिए निकल गए। आज 103 104 साल उसको हो गए, 103 साल। लेकिन क्या उनको जाना कहना चाहिए? उनका सही में गए है बाबा? और क्या कभी आए थे साई अवतार में? बाबा कभी आए भी नहीं, बाबा कभी गए भी नहीं। बाबा उधर ही है। साई अवतार ये जो पर भगवान का एक अवतार लेकर आज भी उन्होंने आश्वस्त किया है। पर ब्रह्म जाचे वैभव, तया कैसा निधन संभव, निर्ममत्व जयाचा अनुभव, कैसा भवा भव त्या बाधी। वो खुद एक परमात्मा स्वरूप है, खुद एक पर ब्रह्म स्वरूप है, वो अनादि अनंत है। उसको निधन कैसे होगा? उसका निर्याण कैसे होगा? उनका जो मोह माया के परे है, मायातीत है। माया मोह माया से क्रिएट किया हुआ जो संसार है, वो संसार का उनको जब क्षण मात्र भी परिणाम होता नहीं है, निर्ममत्व अवस्था है उनकी। ऐसे अवस्था में उनको क्या आना क्या जाना क्या, उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि वो अनादि अनंत शाश्वत सत्य है। दिसला जरी कर्मी प्रवृत्त, कधी कर्मे केली यत्किंचित, सदा कर्मी अकर्म देखत, अहंकार रहित तत्व, अहंकार रहित तत्व। जो हमेशा कर्म करते रहते हैं, जो कर्म मार्गी है, ऐसा भास होता है, लेकिन उसको कर्म बंध रहते ही नहीं। कर्म नहीं तो कर्म फल का भोग होता नहीं, कर्म फल होता नहीं है तो कर्म वो कर्मातीत होता है, और कर्मा का कर्ता रहने का कोई उसको अभिमान अहंकार होता ही नहीं है, तो उसको जन्म मरण का कोई संबंध ही नहीं उससे। फिर से जन्म किसको लेना पड़ता है? जिसके कर्म अभी अधूरे हैं करने के, या उसके प्रारब्ध भोग भुगतने बाकी है अभी, उसको करना है। बाबा को करना। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, हे तो स्मृति स्मृत्युक्त कर्माचे वर्म, परी ब्रह्म ज्ञात्याचा न संभ्रम, देखे जो ब्रह्मची वस्तु मात्री। यानी ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म भोगने के सिवाय या भुगतने के सिवाय खत्म नहीं होता। भोग का क्षय होता नहीं है जब तक कि वह भुगतना ही पड़ता है। कर्मों का जो परिणाम है वो कर्म फल है, ये भोग कर या सहन कर वो तिरस्कार कर ही खत्म होता है, उसके सिवाय होता नहीं है। एक मात्र से होता है। सदगुरु की कृपा अगर हो गई तो वो सब भोग है ना आपके, एकमात्र, नहीं तो वो आपको भुगतने पड़ते ही है। सब वेद शास्त्रों में ये कहा है क्या कि ब्रह्म ज्ञानी को भी कर्म और कर्म फल, भगवान ने अपने आप को नहीं छोड़ा उसमें। लेकिन जो अवतारी वो खुद पर ब्रह्म है, खुद पर ब्रह्म है, उसका कर्म और कर्म फल तो होता ही नहीं है, इसलिए उसको कर्म बंध की और उसके परिणामों की चिंता नहीं रहती है। सब चराचर में वस्तु मात्र में उसको ब्रह्मी दिखता है। ऐसे साईनाथ भगवान जन्म मरणातीत अवस्था में है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे लोगों, ऐसे परमात्मा को जीवन कोई माने नहीं रखता, मरण कोई माने नहीं रखता, मृत्यु कोई माने नहीं रखता, जन्म कोई माने नहीं रखता। क्रियाकारक फलजात हे तो अवघे प्रसिद्ध दैवत द्वैत, तेही ब्रह्मविद ब्रह्मची मानित, जीविका रजत शुक्ति केवरी। शक्ति अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो शेल आते हैं ना, शेल समंदर में मिलते हैं, शुक्ति का सिंपला उसको बोलते हैं, वो जो कवर होता है। कर्म और कर्म का परिणाम जो कर्म फल होता है, अर्थात कर्म भोग, वो कर्म और कर्म फल ये दो
अलग अलग चीज है, ये तो सबको पता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी कर्म और कर्म फल ये दोनों को भी ब्रह्म स्वरूप ही मानते हैं। ये जो शेल होती है, शेल समुद्र के अंदर वो खोलने के बाद अंदर उसको वो मेरे ख्याल से मोती मिलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, या कुछ वो कीड़े मिलते हैं, वो शिंपला के अंदर एक तरह की मच्छी है वो शिंपला पर वो जो थोड़ा सा व्हाइट एक लेयर आता है, बहुत चमकीला लेयर, वो क्या लगता है, वो चांदी लगती है। शिंपला और शिंपला शिंपला यानी वो शेल के ऊपर का वो चांदी जैसा लगने वाला वो जो लेयर है, वो कोट है, वो कोट को भी ब्रह्मज्ञानी चांदी और इसको सेम समान समझते हैं। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, उसको वैल्यू ही नहीं है, दोनों की वैल्यू, जिसको वैल्यू लेस है दोनों की भी, इसका भी कोई मतलब नहीं, उसका भी नहीं। अब एक बात है, परमार्थ मार्गी हो और रास्ते पे दो मूर्ति मिले, एक राम की है और दूसरी रावण की है, सेम है, पत्थर से बनी हुई, आप क्या उठाएंगे? जाहिर है राम की उठाएंगे। अब दूसरा प्रसंग देखो आपके जीवन में, दो मूर्ति मिली है, एक राम की है और दूसरी रावण की है, लेकिन इस वक्त फर्क है, राम की पत्थर की है और रावण की सोने की है। मोह माया से घिरा हुआ आदमी, गृहस्थाश्रमी, जिसको ब्रह्म ज्ञान किससे खाते हैं पता नहीं, परमार्थ क्या है वो मालूम नहीं, वो कौन सी उठाएगा? जाहिर है वो सोने की उठाएगा, बिकॉज इट हैज वैल्यू अटैच टू इट, उसको एक कीमत है, उसको एक वैल्यू है उसकी। संत पुरुष को कोई वैल्यू नहीं, वो तो ये भी शायद दोनों भी नहीं उठाएगी, तो दोनों भी उठा के लेके जाएंगे, या तो सिर्फ राम की उठाएंगे, क्योंकि उनके नजरिए में ये दोनों भी सेम है, मूर्ति कर। लेकिन अगर भाव को पकड़ो तो वो पहले राम की उठा लेंगे। यही कहा है, वो जो शेल है और शेल के ऊपर का वो जो चांदी जैसा दिखने वाला चमकीला जो पदार्थ है और प्रत्यक्ष चांदी, दोनों में ये लोगों को कोई फर्क नहीं महसूस नहीं होता। बाबा सारखी मायाळू जननी, पडली कैसी काळाचे वदनी, दिवसा ग्रासी रंधारी रजनी, तैसीच ही करणी झाली की। अब बाबा की जैसा परम कृपालु, परम दयालु और मायालु जगत जननी सबकी, ये काल का घास कैसे होगी, ग्रास कैसे हो गई? प्रकाशमान ऐसा जो दिन है, उसका अंधेरे ने उसको खाना, ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसे कैसे विपरीत हो गया? ऐसे निष्ठुरता से ये प्रकृति कैसे बाबा को ले जा सकती है हमसे? काल का ग्रास कौन होता है? जो मोह माया के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में जीने वाले अनेक जीवात्मा, परमात्मा को इस तरीके से क्यों उठा लेना चाहिए? भावना है, और बड़ी कठोरता के साथ में हमारा जो सूरज है, जो मानो अंधेरे ने निगल लिया हो, ऐसे कैसे हो सकता है? दुख की बात है। आता हा अध्याय संपूर्ण थे, राखो मासिक मर्यादेते, अति विस्तारे दुश्चित देते, ना तरी श्रोते पावाल मासिक मर्यादा, यानी मंथली लिमिटेशन। हिमाड़पत जी कहते हैं कि अभी मैं ये अध्याय यहीं खत्म करता हूं, और मेरे जो महीने का जो लिमिटेशन है वो, उसको मुझे विस्तार भाई की वजह से मुझे यहाँ रुकना चाहिए, और विस्तार भाई का संकट आएगा और फिर श्रोतागण उनको ज्यादा सुनते बैठना पड़ेगा। मासिक मर्यादा का मतलब ये हुआ कि साई लीला मासिक में उस वक्त जो 1923 में स्टार्ट किया, हर एक महीने को साई चरित्र का एक एक अध्याय पहले प्रकाशित होता था, प्रसिद्ध होता था, पब्लिश करते थे। तो उसकी कोई लिमिटेड पन्ने भी रहते थे,
अब ये लिखते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा वो मर्यादा। और महीने का जो एक मेरे लिखने की जो मतलब क्या बोलते हैं, जितना वो भी होना चाहिए एक अध्याय में, उसके हिसाब से मैं ये कथा अभी यहीं खत्म करता हूं, या आगे की निर्याण कथा आगे कहता हूं। ये मंथली साई लीला मर्यादा का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। पुढील अवशेष निर्याण कथा येईल यथाक्रम पुढे सरी परिसता, हेमा पुशरण हेमाड साई समर्था, पावला कृतार्थ कृपे। अगला अध्याय में जो बची हुई जो शेष कथा है बाबा के निर्याण की, बाबा के देह त्याग की, वो कही जाएगी, उसका वर्णन किया जाएगा। साई नाथ भगवान को ये हिमाड़ पंथ पूर्णतः शरणागत है। बाबा की कृपा आशीर्वाद से ये हिमाड़ कृतार्थ हो गया है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पंथ विरचिते श्री समर्थ श्री साई समर्थ सच्चरिते श्री साई निर्याण साईनाथ निर्याण नामम द्विचत्वारिशतमोऽध्यायः संपूर्णः। श्री साईनाथाय अर्पणमस्तु। संतों ने निस्सजनों ने प्रेरणा देने की वजह से, वो प्रेरित करने की वजह से प्रत्यक्ष अक्षर रूप धारण किया हुआ, प्रत्यक्ष व्यक्त रूप में आया हुआ साई समर्थ सच्चरित का, साई सच्चरित का ये साईनाथ निर्याण नाम का 42वां अध्याय यह खत्म होता है। श्री सदगुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सदगुरु साईनाथ को अध्याय अर्पण हो। सबका भला हो, सबका कल्याण। अध्याय 43 स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम है 5 मिनट, हम शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 43 43वां। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश या आद्य देवता लॉर्ड गणेश, इनको नमस्कार। सरस्वती देवता को नमस्कार। गुरु देवता को नमस्कार। कुल देवता को नमस्कार। सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार और सद्गुरु साईनाथ भगवान को नमस्कार। पूर्वाध्यायी झाले निरूपण, संत साई समर्थ निर्याण, आता जे अवशेष पूर्ण होईल की संपूर्ण ये ठाई। अगला अभी जो अध्याय हमने खत्म किया, इसे संत साईनाथ समर्थ के देह त्याग के बारे में जो निरूपण किया गया, वो वर्णन, उसका वर्णन हमने सुना। अब इस अध्याय में बाबा का महान निर्याण का जो शेष भाग है, वो शेष भाग का वर्णन किया जाएगा। आप शांति से सुनिएगा। साई लागी प्रेम अद्भुत, तेही उपजवी तोच समर्थ, हेमाड तयाचे चरणी निरत, रेखाटित की तच्चरित। 5 मिनट का। Now, all these things, he talks of Sita Ramchandra Bhaya Nama, but there is no name of Lord Krishna. Now, why is that? That part I don't know. See, we generally have these God goddesses in our mind. And as far as we are all concerned,
Krishna was supposed to be the last one, but nearest one to all of us, nearest from the time point of view. See, and I don't know why Anasaya has not taken the Lord Krishna and Allah. So that is one thing I always keep thinking. But it makes no sense. You see, whatever Anasaya felt appropriate he has done. Writing of size, Charitra was a marathon task, and I think Anasaya did that. So, Orkaka is refreshing. I think he is doing indulging into Sai activities in a very big way. I think it is unprecedented. That is why. No, the thing is, what happens is, Yeah. I can analyze मेरी जो मानसिक अवस्था है वो मैं Was photo in their mandir, that big size photo, that got tilted. Now, how it got tilted, it was unimaginable. They never realized कि ये क्या हो गया, लेकिन वो हुआ. And because they had gone to both father and son, that is my grandfather and my father, they had gone to Dhurandar's house because there was a call from there that Dhurandar is not well and he got that asthma attack. So that also was an indication, you see. That time was such. So, and my grandfather, he did not have any medicine, what medicine. So Dhurandar also, he gave the Udi. He said, you drink this Udi and asthma attack will subside. So it happened. And when they returned home, they found that in their house, the Sai Baba photo is, tilted. How it happened, nobody knows, you see. So that was the Drustant they got. And then there was a message from Kaka Sahib Dixit. Their servant has come home because they did not have telephone in their house. So that servant told that there is a message from Kaka Sahib that you are called to Shirdi and you must start immediately because the Sai Nirvana has taken place and you are required. So my grandfather had gone to Shirdi. He had attended all whatever the Sai's after demise, whatever was done. So whatever information we got about Sai Nirvana is from my grandfather. Means whatever he had seen. So Sai was actually put in a sandalwood box, you see, that so-called Dafan Peti. That Peti was made up of sandalwood. And that is the information that my grandfather had given to my father. And that is what they experienced. So we know about Sai Niryan and Sai Niryan and all whatever has happened. We had learned from our grandfather. Of course, I was not there. But my father used to tell us whatever he had heard from his father. So he had experienced everything. My grandfather has to be there because he was the treasurer of Sai son. So one of the authorities to conduct all those things. And being treasurer, he has to be there. So
most important information that I remember is Sai was, I mean, his body was kept in a sandalwood box. That because Kunde Sutar, they were all there, so they prepared that box. It was a sandalwood box, and Sai body was kept in that, and then that body was put to rest in Sai Samadhi Mandir. This is the information that I know about Sai Nirya. But as far as my father is concerned, it was very clear because Baba had told him, Babu, this is our last meeting. We will not be meeting after this. So he was clear that Baba has decided to put to rest himself. And that is what we know about Sai Nirya. But as far as they all were concerned, Baba, there is no demise. There is no Sai Nirya. Baba is there. He is continuously there, and he will be there till the end of this world. So we are not to think about it much and worry. But anyway, we are human beings, so we do have some questions, some queries. There is nothing wrong. If any one of you want to ask anything, you can ask. I will tell you to the best of my ability. Whatever I think. प्रेम अद्भुत तेही उपजवी तोची समर्थ हेमाड तयाचे चरणी निरत रेखाटित की तच्चरित। ये साईं भगवान के बारे में अति अद्भुत ऐसा प्रेम जिसके दिल में है, उभर आता है, गला रूंझ जाता है। ये प्रेम, ये जो प्रेम भाव है, ये भी साईं भगवान ही निर्माण करते हैं। ये जो हिमाड़ पंजी है, खुद को कह रहे हैं कि हिमाड़ पंत बाबा के चरणों में निमग्न है। मेरे हाथों से ये साईं भगवान का अगाध चरित्र लिखा गया, वो भी साईं भगवान ही लिखवा रहे हैं और वही खुद लिख रहे हैं। तोची देई भक्ति प्रेमा, तोची वाढवी चरित्र महिमा, तेनेची गौरव भजन धर्मा, यही उपरमा संसार। भक्तों के मन में जो प्रेम है, भक्ति भाव निर्माण करने वाले स्वयं साईं भगवान ही है। बाबा के चरित्र और उनकी महानता और उनका महिमा लिखने के लिए जो प्रेरित करते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, वो भी तो कौन है? वो बाबा ही है। इसीलिए उनकी भक्ति, उनका गुण वर्णन, उनका महिमा अपने हाथों से लिखवाया जा रहा है, बयां किया जा रहा है। हिमाड़ पंजी कहते हैं कि मेरे अंतरंग में परमात्मा को आवश्यक रहने वाली जो संसार से जो विरक्ति प्राप्त हुई है, वो जो थोड़ा सा बढ़ावा उसको मिल रहा है, वो जो होती है, वो भी साईं भगवान देते हैं। उन्हीं की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा अलग विरक्त होते जा रहे हैं। और ये हुआ है, बाबा के सानिध्य में जितने भी लोग आए हैं, जो सच्चे दिल से बाबा के नजदीक थे, वो अपने बाबा के जाने के बाद अपने निजी जीवन से उनकी रुचि रही नहीं, विरक्त हो गए। संसार में उनका ख्याल था ही नहीं। बहुत सारे 2-4 उदाहरण ऐसे हैं जो सही में, जो उसमें एक ज्योतिन्द्र जी है। Rest of his life, he was not involved mentally or physically with any activities. जीवन के प्रति उनकी आस्था ही खत्म हो गई थी। और ये होती है, ये विरक्ति बढ़ती है। हेमाड़ पंजी की भी ऐसी हुई थी, ये हुआ है। मनोनी काया वाचा, इवन श्यामा का भी वही हाल हो गया।
श्यामा महज एक, सही बोले तो एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी, बाबा को भगवान के रूप में कभी देखा नहीं था उन्होंने अपनी बुरी नियत। हाँ, श्रद्धा और ये बहुत थी, लेकिन ये तो अपने देव है, अपना भगवान है, अपने नजदीक अपने सखा है। वो जाने के बाद 20 जितने भी दिन वो रहे, वो 1940 में चले गए, वो आखिरी के 20-22 साल वो पछतावे में निकाला उन्होंने। रोते रहते थे हमेशा कि यार इतना पृथ्वी तल का महान अवतार जो मेरे साथ था, अपना, मैं अबे तुम्हें उनसे बात करता था, अरे तुरे के भाव से बात करता था, ये करता था, क्या मैंने, कैसे मैं उनको समझ नहीं पाया। हालांकि वो समझ गए थे, उनकी निष्ठा थी, इच्छा, श्रद्धा थी, दृढ़ थी, लेकिन वो पछतावा उनमें दिमाग में था कि मैं उनको वर्शिप क्यों नहीं कर रहा। मनोने काया वाचा बने तया माझी सहस्रांत नमने, चिंतमेन त्यांचा महिमा चिंतने, केवळ अनन्य शरण दिगे। इसीलिए मैं तन मन भाव से, काया वाचा और मन से शत शत सहस्र वक्त, हजारों वक्त उनको नमस्कार करता हूँ। बाबा के महिमान का उचित वर्णन करने के लिए मेरी जो चिंतन शक्ति है और शब्द का भंडार है, वो अधूरा रह जाता है, अपूर्ण रहता है। मेरे हाथ में अभी क्या बचता है? अनन्य भाव से उनको शरण जाना, यही एक उपाय मेरे हाथ में रहता है, बचता है, बाकी तो दूसरा कुछ बचता नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। बाबा के वर्णन करने के लिए जो उचित शब्द है और शब्द भंडार है, वो सरस्वती देवी माँ मुझे जो प्रदान करती है, वो भी कम पड़ रहे हैं। हिमण पंच करे, साचला पापांचा मळ तो धुनी काढावया सकळ, करावया अंतर निर्मळ इतर निष्फळ साधन। अनंत पापों के जो ये ढेर, जो राशियां खड़ी, जो ढेर लगे हुए हैं, पर्वत के पर्वत खड़े हो गए हैं, जो ये पापों के पर्वत खड़े हैं, उनको धोने के लिए, उनका ये जो मलिनता है, आत्मा के ऊपर जो मलिनता है, ये धोने के लिए, अपना अंतरंग स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल, यानी शुद्ध बनाने के लिए वहां अन्य साधन जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो मात्रा यहाँ लागू नहीं पड़ती। यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ अनन्य भाव से बाबा की भक्ति करते रहो, बाबा को शरण जाओ, दूसरा कुछ नहीं। ये क्या, कौन सा मार्ग है जो अब तक ये सब पाप पे धुल जाएंगे, और पाप धुल जाएंगे और अपना मानतकरण शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा। निर्मल यानी मल जो उसमें नहीं है, ऐसा मल हो जाएगा। करणे हरिभक्त यश स्मरण, तयांचे भजन अथवा कीर्तन, त्याविने चित्त शुद्धीशी साधन, सोपेन आन शोधिता। तो हमने क्या करना चाहिए? श्री हरि के, साई श्री हरि के यशो गाथा का, लीला का वर्णन भक्ति भाव से कहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कथन करना चाहिए, और उनका कीर्तन भजन भी करना चाहिए। कीर्तन भजन यानी वो लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। इसके जैसा चित्त शुद्धि का और आत्म शुद्धि का अन्य कोई मार्ग हो और सादा आसान माध्यम हो ही नहीं सकता, आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। बाबा का नामस्मरण, नामस्मरण के लिए उनके लीलाओं का वर्णन, उनका लीलाओं जो हमें आपको समझ में आती है वही औरों को कहने का, ये जो भजन और उनका भजन कीर्तन, भजन भज भाव से आता है। प्रोफेशनल लोग जो कंसर्ट करते हैं वो नहीं, उसमें भाव नहीं होता है। भजन और उनमें एक फर्क है, उसमें स्किल है और इसमें भाव है, याद रखिएगा। असोगत कथानुसंधान करो संकलित पर्यावलोचन, साई निजानंदावस्थान चालो व्याख्यान पुढार। साई निज आनंद अवस्थान,
अवस्थान यानी अवस्था, निवास स्थान, शारदार, स्रोत, भंडार, आलय, खजाना। साई कौन से है? निज आनंद के अवस्थान है। गत गत अध्याय के अनुसंधान से हम जो बचा हुआ संकलित जो पर्यावलोचन हम जो निरूपण करने वाले हैं, वो उनका आया हुआ आख्यान अभी आगे चलाएंगे। साई सच्चरित के शेष जो उनका निर्याण का भाग रह गया है वर्णित करने का, वो हम अभी वो व्याख्यान आख्यान जो है आगे चला रहे हैं। मागा साध्यंत जाहले कथन विजयादशमी सची का प्रयाण, विजयादशमी सची का प्रयाण, तात्याबा मिशे भविष्य निवेदन आदिच कैसे निजाहले। पहले अध्याय में हमने क्या देखा कि बाबा ने अपने देह त्याग के लिए, अपने महानिर्याण के लिए विजयादशमी ही को क्यों चुना। उस वक्त और कौन से पवित्र शुभ प्रसंग उस वक्त हुए थे? बुद्ध जयंती, ये दुर्गा पूजा, बड़ी रात, कत्ल की रात, ये सब थे। और तात्या कोते पाटिल के बारे में भविष्य कथन करके तात्या के बदले खुद ही देह त्याग किया, इसका विस्तृत विवेचन हमने किया। पुढे होता देहावसान, राखुनिया धर्मावधान, कैसे लक्ष्मी से केले दान, झाले निरूपण समग्र। देहावसान करने के वक्त बिल्कुल नजदीक जब आया था, वो देहावसान करने की घड़ी एकदम निकट आई थी, तब लक्ष्मीबाई शिंदे को नवविधा भक्ति के कैसा दान दिया, उसका निरूपण हमने सुना। आता ये अध्यायी कथन, कैसे निकट येता निधन, करित साई करित रामायण श्रवण, हितार्थ ब्राह्मण मुखाने, अंते मति सागति। बाबा को कोई जरूरत नहीं थी, बाबा को कोई गति नहीं है उनके प्रति, उनको तो अपने अपने निज अवस्था ने निर्गुण अवस्था में जाना है। अपनी आपको हमें बताने के लिए किया है बाबा ने। अभी अध्याय में निर्याण काल जब नजदीक आया, तो साई भगवंत ने हमारे अपने भक्तों के माध्यम से रामायण कथा ब्राह्मणों से कैसे सुनी उन्होंने, कैसे उसका आयोजन किया, ये कथा बोली जाएगी। और समाधि स्थान का नियोजन कैसा हुआ वो भी बोला जाएगा। कैसे समाधि स्थान नियोजन, कैसे अलक्षित इष्टिका पतन, वो जो ईंट गिर गई थी, कैसे समाधि स्थान नियोजन, दत्तावधान परिसावे। अपने देह त्याग के पहले अपने ही समाधि स्थान का नियोजन बाबा ने कैसे किया था। बाबा को बहुत प्रिय, बहुत नजदीक, मानो उनकी जान है उसमें। वो पुरानी कथा देखो, वो जो अपन वो कथा सुनते हैं, इसके ये तोते में इसकी आत्मा है, वो उसमें फूल में उसकी आत्मा है, वो जो पुरानी जो कथा होती है, वैसे मानो वो ईंट थी ना, ईंट ब्रिक्स, वो ब्रिक में बाबा की जान थी। ऐसे बहुत जान से प्यारी अपने साथ हमेशा रखते थे, अपनी जान से भी ज्यादा उसके प्यार करते थे। वो कैसी भंग हो गई, यानी कैसे टूट गई, इसका विस्तृत विवेचन शांत चित्त से आप सुनिएगा। अब इसमें बहुत सारे थोड़ी सी संदिग्धता है। हम साई सच्चरित के अभ्यासक के नाते थोड़ा सा उसका डिस्कशन करेंगे, उसका परामर्श करेंगे, देख लेते हैं। तैसे एकदा ब्रह्मांडी प्राण, चढून बैसता 3 दिन, कैची समाधी तेची सिद्ध्यावसान, निश्चित मन जन झाले। अब ये जो प्रसंग आया है, ठीक 32 साल पहले ऐसा ही प्रसंग आया, 32-33 साल पहले, 32 यू कैन से। वो कैसे आया था, बाबा ने ब्रह्मांड में जो प्राण चढ़ाया था, उसका वर्णन अभी किया जाएगा। और वही देहावसान, बाबा ने देह त्याग कर दिया है, ऐसा लोग समझ बैठे थे। तो बाबा ने वैसे कहा ही था,
अगर वो प्रसंग सही में देहावसान समझ के उनको बाबा का क्रियाकर्म किया गया होता तो आज हमारे क्या हालत हो गई होती। वैसा होता नहीं है, बात सही है, क्योंकि बाबा का अवतार है, उन्होंने ऐसा होने नहीं देते, लेकिन ऐसा प्रसंग आया था। वो बहुत साल पहले, 32 साल पहले, 1885 के नजदीक बाबा ने ब्रह्मांड में प्राण चढ़ाया था और 3 दिन ब्रह्मांड में थे। बाबा के समस्त जन को बाबा की जो समाधि अवस्था है वो देहावसान लगा था। बाबा ने देह त्याग के ऐसा लगा था। इसका सविस्तर वर्णन अभी किया जाएगा। केली उत्तर विधीची तयारी, औचित बाबा देहावरी, येताची लोक दचकले अंतरी, कैसी ते परी परिस्थिती। अब वो जो प्रसंग घटित हुआ था, लोगों ने बाबा के अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। बाबा चले गए ऐसा समझकर, लेकिन अचानक बाबा सचेतन होने लगे तीसरे दिन सवेरे सवेरे। और तब क्या प्रसंग कैसा घटित हुआ इसका वर्णन हम अभी सुनेंगे। असो आता है निर्याण कथा, श्रोते श्रमतील श्रवण करिता, ही तो देहावसानाची वार्ता, नरचे चित्ता कवनाचा। यही हुआ। देखो, ये जो निर्याण कथा है ये सुनने को अच्छी नहीं लगती है, थकान सी महसूस होती है, श्रवण करने के वक्त अच्छी नहीं लगती है, सुनने को दिल नहीं करता है। श्रोते श्रमतील श्रवण करिता, वो बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड रेजिस्ट टू दिस। तो सॉरी, बॉडी माइंड सोल इसको रेजिस्ट करता है। ही तो देहावसनाची वार्ता, न रुचे चित्ता कौनाचा। किसके दिल को भाती नहीं है, क्योंकि ये बाबा के देहावसन की वार्ता है। उनका मन इसमें कंसिस्टेंस नहीं रहता है, उसको लगा नहीं रहता है उसमें। लेकिन क्या करना तो पड़ेगा। क्यों? परी हे साधू संतांचे निर्याण, श्रोत्या वक्त्या करील पावन, विस्तार भयास्तव भागशा श्रवण, करावे समाधान राही तो। लेकिन साई भगवंत के अवतार की निर्याण कथा है। उसकी कथा होने की वजह से श्रोता और वक्ता दोनों को भी वो पावन मंगल पवित्र है। भक्तों का उद्धार करने के लिए ये प्रभु का अवतार हुआ था ये। अब उसका निर्याण कथा का भी तो विस्तृत वर्णन आएगा, और उसका एपिसोड वाइज एपिसोड उसका श्रवण करना, अगर भले अपना माइंड उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है, लेकिन उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अपने हित के लिए और अपना मन का समाधान करने के लिए करना तो जरूरी है। तो श्रवण करो, लेकिन वो जो प्रसंग हो रहे हैं वो दिल को नहीं समझ, यहां तक सुनना नहीं चाहते हैं। देह त्यागे अगम्य गति, निज प्राप्ति सुखाची वसती, बाबा पावले अक्षय स्थिति, पुनरावृत्ति विरहित। अब देह त्याग करके बाबा शाश्वत सुख, जो निर्गुण अवस्था है, अव्यक्त अवस्था, वह अपने निज धाम में गए हुए हैं। भगवान के अस्तित्व में उन्होंने अपना अस्तित्व विलीन कर दिया। उसको मोक्ष सुख यानी सही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति यानी उनको मुक्ति होती नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना इमर्शन किया है। अभी उनके आत्मा को तो आगे का तो कोई प्रवास है नहीं, गमनागमन तो उनको है ही नहीं, आना जाना तो है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है, पुनरावृत्ति विरहित। अब गए बाबा, अभी वो फॉर्म में नहीं आएंगे। देयर कैनॉट बी री इनकारनेशन, याद रखना। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, मैं साई बाबा, अभी कुछ वर्षों एक मैंने देखा कोई बाबा करके घूम रहा है इधर उधर, वो अभी मराठवाड़े में उधर सेलू बिलू में। कैन नॉट बी। कोई भी अवतारी पुरुष, ये जो भगवान अवतार लेते हैं वो अवतार में उसका फिर से वो दोहराया गया नहीं है। हाँ, वो दूसरे फॉर्म में आएंगे, साई बाबा के फॉर्म में नहीं। बहुत सारे साई बाबा तैयार हो गए, बहुत सारे, वो अपने आप को बोल रहे हैं
वो एक इंदौर में एक बैठा है, अभी एक वो मुझे अभी कल वीडियो आया उसका, बस बाबा के जैसा छोला पहना, ये किया है, भावता लगाया और सबको प्रसाद देते जा रहे हैं, और लोग भी पागल जैसे उनके पीछे पड़े हैं। नॉट पॉसिबल। राम आए, फिर से राम वही स्वरूप में आए, फिर से कृष्ण भगवान आए, फिर से स्वरूप में आए, परशुराम जी वही स्वरूप में फिर से आए, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार फिर से वो स्वरूप में आए, वामन अवतार फिर से हो गया। नहीं, तो साईं बाबा का जो अवतार है फिर से साईं बाबा करके नहीं आएगा। देयर कैन नॉट बी री इनकारनेशन। तो आगे प्रवास होता ही नहीं उनका। हाँ, जब वो ऐसी स्थिति पृथ्वी तल पर आ जाती है तब उनको वो अवतार लेना पड़ता है, फिर से अपना वो जो री ऑर्गेनाइजेशन का रीऑर्गेनाइज करने के लिए। देह धारणे होते व्यक्त, देह त्यागे पावले अव्यक्त, जरी एकांग अवतार समाप्त, सर्वांग सुव्यक्त जा साधले लादले। अब बाबा देहधारी रहते थे तो सगुण सकार रूप में आते थे। अब वो देह की मर्यादा होती है, बाबा का तो थी नहीं, वो तो एक ही टाइम में अनेक क्लोनिंग करते थे अपने देह का और सब जगह विहार करते थे। लेकिन देह त्याग के पास क्या होता है, देह है तो देह की मर्यादा होती है, तो देह त्याग करने के बाद सगुण साकार से निर्गुण निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में वो जाके स्थिर हो गए हैं वहां। तो देहधारी होते हुए जब बाबा थे देहधारी, साई नाम का एक ही स्वरूप था उनका, व्यक्त साई भगवान का एक ही स्वरूप हमारे साथ। देह त्याग में तो वो चराचर में सब जगह समा गए, तब भी थे आज भी हैं। लेकिन साई बाबा की जो देह की मर्यादा है वो निकल पड़ी, है ना। अव्यक्त यानी सब सभी स्वरूप में, एक देशी अथवा मुकले सव सर्वगतत्वाते पावले, पूर्णपणे सनातन झाले निजी समरसले निजत्वे। क्या हुआ बाबा ने त्याग त्याग करके, एक विशिष्ट शिरडी नाम का जो प्रदेश है वो प्रदेश से वो मर्यादा उन्होंने उल्लंघन कर दी। देह त्याग के बाद सर्व विश्व व्यापक रूप में वो परमेश्वरी तत्व में प्रकट हो गए, अरे प्रकट हो यानी अव्यक्त में चले गए। प्राचीन सनातन जो अनादि अनंत चैतन्य घन जो है वो चैतन्य घन स्वरूप में वो अव्यक्त हो गए, यानी अपने मूल स्वरूप में जाकर बैठ गए। साई सकळांचे जीवन, साई सकळांचा जीव प्राण, साई विनग्रामवासी जन हीन दीन जाहले। अब देखिए, लेकिन 60 साल का जो उनका देहधारी स्वरूप था वो अचानक जाने के बाद हम घर गृहस्थी परमार्थ मार्ग पर जिन्होंने चलना हमको सिखाया था, ऐसी हस्ती हमसे निकल गई है तो क्या हो गया। देहधारी रहते हुए श्री श्री शिरडी ग्रामवासी और समस्त उनके जो भक्त परिवार के जीव की प्राण, जिनके ऊपर जान न्यौछावर करने को दिल करता था, जिनके प्राण जान से भी जिनको ज्यादा थे, ऐसे बाबा प्रत्यक्ष स्वरूप में व्यक्त रूप से अव्यक्त में जाने के बाद सब भक्तगणों को लगा गया अभी तो हम अनाथ हो गए, अब हमें कोई नहीं है। भक्तों का जीवन रहने वाले बाबा, उन्होंने ऐसा देह त्याग करने के बाद जैसे जीवन उनसे कोई खींच लिया है, छीन लिया है, ऐसा हो गया भक्ति की अवस्था शिरडी में। देह पड़ता नीचे स्थित, जाहला एकची आकांत, आबाल वृद्ध चिंताक्रांत, जाहला प्राणांत समजता। बाबा का देह अचेतन हो गया, सब तरफ एक ही तितर बितर हो गया, सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया, सब जन आक्रोश करने लगे, छोटे बड़े सब, आबाल वृद्ध बूढ़े बच्चे सब चिंताग्रस्त होके सब शिरडी के अपने समाधि मंदिर की तरफ, अपने द्वारका माई की तरफ भागने लगे, जैसे कि सबके प्राण ही निकल गए हैं, ऐसी अवस्था हो गई। चारों तरफ आपको बहुत बड़ी रोने धोने के आवाज, करुणामय रोना, यही आवाज आते थे चारों तरफ। उदासी छाई थी पूरी वातावरण में। न जोरादी लौकी की बाधा,
पाठी सलागली प्रपंचबद्धा योगी आंच्या वाटे कदा अमर्यादा न करीती। अब ये खांसी बुखार, ये जो मामूली जो बीमारियां होती है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और प्रपंच मार्गी या कोई मार्गी क्या हुआ, नहीं थोड़ी सी बुढ़ापे की बीमारी हो गई और हो गया। संसार मार्गी जीवों के लिए ठीक है, इसके लिए ये आपदा विपदा आती है, कुछ ज्यादा ही होगा तो बिस्तर पे पड़े रहता है, सबकी सेवा करके लेता है, 4-4 6-6 महीने जाता नहीं है, पैरालिसिस होता है, उसके भोग उसको भुगतने पड़ते हैं, बाकी के लोग उसको दुत्कारते रहते हैं, उस बहुत दयनीय अवस्था होती है। इसलिए मेरा तो कहना है बाबा को एक है, चलते फिरते लेके जा। मेरी माँ भी वही कहती थी, और सही में चलते फिरते चली गई, काशी को गई, काशी का दर्शन हो गया, दृष्टांत आने लगे उसको, चलो हो गया तुम्हारा। और काशी से मथुरा जाने के बीच में मथुरा गए, मथुरा का अगला मथुरा गई थी, और मथुरा से फिर वो इलाहाबाद में हम जाके फिर उनका संस्कार करके आए, और बोली थी मैं सोएंगे नहीं, मैं ये करेंगे नहीं, मैं चलते चलते चले जाऊंगी। चलते ट्रेन में चली गई। ऐसा होना, मेरा तो कहना है कि बाबा ऐसे चलते चलते उठा के लेके जाओ कि तो पता ही नहीं चले कि मैं गया हूं, तो आपके चरणों में कब आया हूं। अब मुझे चरणों में जगह देने के लायक बनाना, लेकिन जान लेने के पहले, मेरी रूह खींचने के पहले। तो बहुत सारी कर्म भोग और कर्म फल भुगतने पड़ते हैं। बाबा का ऐसा कभी नहीं होगा। चेतोनिया निज देहाते, अब ये जो संसार मार्गी उनके पीछे आता है, बाबा को तो कोई योगी थे या राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, उनकी तो ऐसी बाधा आ ही नहीं सकती, कोई ऐसी संकट, कोई ऐसा देह के मर्यादा का भान तो था ही नहीं उनको। जाते वक्त जैसे कि अभी मैं जाने वाला हूं, ये ले 9 रुपए का दान, अभी मुझे जाना है, आउट। जाते बोले मुझे बाड़े में रख दो, इच्छा मरण, क्योंकि भाई मरण जो जीवन देने वाला है वो जीवन अपने हिसाब से खुद प्रकट हुए थे, प्रक अवतार, इसीलिए तो उनको अवतार किस लिए बोलते हैं, खुद अपने मर्जी से आते, अपने मर्जी से जाते हैं। चेतवनिया निजते जाते, संत दाहिती निज देहाते, तोच के प्रकार निज हाथे, बाबा करिते जाहले। अपने आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य बल पर, अलौकिक तेज के बल पर ये संत अवतारी पुरुष अपने देह का उत्सर्ग कर देते हैं। यही योगियों का मार्ग बाबा ने भी स्वीकार कर लिया था, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना देह भी त्याग कर लिया। न भावे ते होने गेले, महाराज सायुज्जी समरसले, अन्य जन अत्यंत हिरमुसले, कुसमुसले मनात। सबको अपने अपने से लगने वाले साई बाबा आत्मस्वरूप में विलीन हो गए। नहीं होना था, अनहोनी को होनी हो गई। सब कुलबुलाने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, सब जमीन पर अपना रेंगने लगे। क्या करेंगे, व्याकुल अवस्था हो गई सबकी। अंतकरण कहीं नहीं लग रहा था, दिल कहीं नहीं लग रहा था, बाबा के बारे में बस फूट फूट कर रो रहे थे सब भक्तजनों ने आखिरी में बहुत स्वीकार ही नहीं हो पा रहा था कि बाबा चले गए हैं। लेकिन जब सामने बैठ रहे हैं कि बाबा का कलेवर वहां पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे हमारा मन ये बात एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ भाई ये हुआ है, अभी घटित हुआ है। ऐसी स्थिति पर जन आने लगे। बरे होते नसतो गेलो, अंत समय चा बेटी समुख लो, असतो काही उपयोग आलो, भूली भरलो प्रसंगी। अब जो लोगों को बाबा ने वहां से जाने को भेजा था, या चंद दिन पहले जिनको वापस भेजा था, उनकी अवस्था क्या होगी देखो। अरे बाबा ने कहा और हम जाओ खाना खा के, और हम खाना खाने को नहीं जाते या बाबा से दूर नहीं जाते, तो हमारा अंतिम दर्शन हो गया होता। अंत समय में मैं कुछ काम तो आता बाबा के, कैसे मुझे जाने की भूल पड़ गई कि, लेकिन क्या था
बाबा खुद को जो चाहते हैं वही करवा लेते हैं, क्योंकि बाबा के निर्याण काल तक उनको ये मोह माया के जो स्वरूप के जाल में फंसना नहीं था। इसीलिए जितने अपने प्यारे थे, जितने अपने पसंदीदा थे, जितने अपने बहुत नजदीकी यहाँ के थे, उनको उन्होंने नजदीक आने नहीं दिया। भाऊ को तो भेज दिया। 9 अक्टूबर तक वहां थे ज्योतिन्द्र जी, 9 अक्टूबर तक वहां थे। 8 अक्टूबर को तो वो घूमने गए थे बाहर। वो जो एक प्रसंग बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, 9 अक्टूबर तक हुआ था, 10-11 को निकल गया। 15 की बात है, क्योंकि उनको मोह माया के चक्कर में नहीं बैठना था। ऐशा नानाविध विचारांनी खिन्न झाला जो तो मनी, बाबांच्या काय अंतःकरणी असेल तर कोणी जाणावे। ऐसे असंख्य विचारों से दिल में खलबली मच गई सबकी, व्याकुल हो गए जन, रोने लगे। दिल किसी में कहीं नहीं आता था कि बाबा गए, अभी उदासी छा गई सब वातावरण में। एक एक सुन्न मन को एक अस्वस्थ करने वाला वातावरण तैयार हो गया। बाबा के दिल में क्या चल रहा था किसी को कल्पना ही नहीं दी उन्होंने। आज का दिन उन्होंने चुना है करके, ना ही घर घर, ना ही श्वास, ना ही खासी, ना ही कास, ना ही जीवाची कासावीस, केले उल्लासे प्रयाण। कुछ गला रुंध गया है, कुछ कफ की बीमारी आई है, कुछ क्या बोलते हैं अभी लास्ट क्षण आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बाबा क्या थे, एकदम स्वस्थ चुस्त पुस्त थे। देह अभी बुढ़ापे के हिसाब से होगा, लेकिन उनको बीमारी वगैरह होने के बावजूद भी बिल्कुल चुस्त पुस्त लग रहे थे। उनको खांसी भी नहीं हुई, कुछ कफ का ये वो भी अटैक भी नहीं आया, दिल में कुछ घबराया नहीं उसका। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो मुझे लेने आया, वो मुझे लेने आया, ऐसा ऐसा कहते हैं। अच्छे ऐसे अवस्था में, संभ्रमित अवस्था होती है, पागलपन की अवस्था में, वो मुझे वो खाली छाया दिख रही, अब मुझे यहां से लेके जाएंगे। उल्लास भरे जीवन में चुस्त पुस्त में प्रसन्न भाव से बाबा निकल गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। शांत प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न चित्त से, तृप्त भाव से, बाबा मेरा शरीर बाड़े में रख दो, खत्म। आता कैचे दर्शाई दर्शन, कैचे साई पद संवाहन, कैचे साई चरण प्रक्षालन, तीर्थ प्राशन ते कैसे। लेकिन क्या है, देहधारी होते कुछ सुविधा जो भक्तों को प्रदान होती है, देहधारी होने से सगुण रूप में क्या होता है, अभी वो सगुण साकार मूर्ति का दर्शन नहीं होगा कभी। वो बाबा की जो वजूद था उसका दर्शन नहीं होगा। उनकी सेवा करने का, उनका पैर दबाने का, वो पाद संवाहन करने की वो सेवा कभी नहीं हो सकती है। बाबा के चरण धोकर वो जो तीर्थ प्राशन पीने पर, और कुछ लोग उस पर ही रहते थे, ऐसे लोग जो है वो भी वो संधि उनको मिलेगी नहीं। बाबा के अस्तित्व पर ही जैसे उनका जो चार्जिंग स्टेशन है बाबा, ऐसे जो लोग थे वो भी मायूस हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। बापू साहब जोग जैसे लोग, जिनका एकमेव आध्यात्मिक सहारा बाबा था, बाबा थे, वहां से निकल गए, वो साकोरी में जाके बैठ गए। तरी मग ते भक्त प्रेमळ, आली पाहुनी अंतवेळ, दूर केले का अस्ताजवळ, तयास तळमळ लाविला का। ऐसा होने के बावजूद भी अंतकाल समीप आने के बाद बाबा को जो अति प्रिय लगने वाले जो भक्त थे, ये आखिरी क्षण में बाबा ने दूर क्यों किए। वो एक कशिश दिल में रह गई, वो चुभन कहीं रह गई कि बाबा ने आखिरी क्षण अगर साथ में रहते तो अच्छा था। नहीं, सर्वची जीवाची भक्त मंडळी, पाहुनी जवळी अंतकाळी, समयी बाबांचे प्रेमास उसळी, अंतकाळी येतो की। अपने जान, दिलो जान से, प्रेम भाव से जो भक्त, जिनको बाबा की बहुत ही लगन लगी हुई है, बहुत नजदीक है बाबा के,
वैसे तो बाबा के सभी नजदीक है, लेकिन उन्होंने अपना एक स्थान प्राप्त कर लिया था बाबा के दरबार में। इतने नजदीक थे सब, बापू साहब बुट्टी, काका साहब दीक्षित, वहां थे सब, श्यामा, ये सब वहां थे। श्यामा तो खैर आखिर में वहीं थे, लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो वहां इतने नजदीक होने के बावजूद भी क्यों दूर किए? क्योंकि उस समय बाबा के प्रेम उमड़ आता, और उनके प्रेम पाश में अगर अटकने की वो चांसेस ज्यादा थे। ऐसा होता है, और उसके लिए भी एक जन्म लेना पड़ता है ना। वो जड़ भरत राजा आखिरी में मेरे वो हिरण का क्या होगा ये आया, और उसके लिए हिरण के जन्म में आया, लेना पड़ा उसको। पावा वया सायुज्य सदन, सायुज्य बाबा तो सायुज्य भक्ति यानी आखिरी सायुज्य मुक्ति जो है वो आखिरी के मुक्त हो गए थे। वो अपने परमेश्वर के अस्तित्व में अपना अस्तित्व विलीन कर चुके थे। पावा वया सायुज्य सदन, आडवे ते प्रेम बंधन, वेड़ी न करिता तयाचे छेदन, मन निर्वासन कैसे नहीं। अब जब जाने का वक्त होता है तो हमेशा याद रखना, अपने को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परमेश्वर है, उसकी तरफ ध्यान रहिए, उसका चिंतन चाहिए, उसका मन चाहिए। और ये करके देखिए, आप रात को एक गाना, एक बोलना, सोते वक्त एक गाना सुनो आप, दूसरे दिन सवेरे तुम्हारी शुरुआत वैसे ही होती है। एक रात की ये बात होती है। तो वैसे ही ये इस जन्म से वो अगले जन्म जाना है, ये छोला बदल के दूसरे छोले में जाना है। तो ये जन्म त्यागते वक्त जो विचार आप लेके जाएंगे उसी से वहां के आगे की कंटिन्यू होती है। इस वक्त अगर बाबा के प्रेम भाव के बंधन में बाबा बाबा बोल रहे थे ये मोह माया छोड़ती नहीं, मुझे भी नहीं छोड़ती, मैं इतना हूं विरक्त होने के बावजूद भी। अभी भक्तों के प्रेम के बंधन में वो अगर अटक जाते तो फिर वो नहीं जाते। मन निर्वासन नहीं, कोई उसको कोई वासना कोई इच्छा अगर नहीं है, और वो ऐसी निर्वासन अवस्था में अगर वो जाते हैं आगे, भगवान का मिलने का सिर्फ अवस्था वही एक सोच लेकर जाते हैं आगे, तो फिर वो काम आता है। इसलिए बाबा ने क्या किया, जिसकी वजह से उनको ऐसा धोखा लग रहा था कि इनके प्रेम जाल में मैं फंसकर ये मोह माया मुझे फिर से उनके प्रेम में जाने के लिए मेरी आगे की जो गति है, मेरे वो अपना जो सायुज्य मुक्ति है, उसमें मैं उसको शायद मैं पा नहीं पाऊंगा, प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उनको सबको भेज दिया, चले जाओ भाई यहां मत। ऐसे न घडता देह पडला, सवेच चढला जीव धडधडला, तात्काळ नवा संसार जडला, बाजार उघडला वासनेचा। मन की ऐसी अगर निर्मम अवस्था न होती नहीं है तो मन जो जीव है वो मोह माया के चक्कर में पिंजरे में फिर से फंस जाता है। जो जीवात्मा वासनामय जगत में अटक जाता है वो फिर से जब जन्म मरण के फेरे में उसको अटक ही जाता है। इसीलिए जिंदगी भर अच्छा काम करना तो करना ही है, लेकिन आखिरी क्षण में अपना जो ध्यान है, लक्ष्य है, वो एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, जैसे नाना साहब निमोनकर का हुआ था। आखिरी के 8 दिन में जहां भी वो देख रहे थे उनको बाबा नजर आ रहे थे, अपने धर्म पत्नी में भी, सब जगह आप ही बाबा हो, सब कुछ बाबा है। दत्ताकार का निमोनकर तेवा क्या तय हुआ था अपना, मुझे तुम वहां से लेके जाने वाले थे ना। ये शुद्ध बुद्ध जीवात्मा है, तय होता है, अनुसंधानित रहते हैं हमेशा भगवान के। यही हमें करना है, ये सीख है हमें। एक ना एक दिन तो जाना है काया छोड़कर जाते वक्त हमेशा हमारे साईं प्रभु को ध्यान रखिएगा। वो फिर अगला जन्म भी उन्हीं के सानिध्य में उनके चरण में मिलेगा। अगर अच्छा बहुत ही अच्छा कर्म किया होगा, बहुत अच्छा हो गया होगा, तो शायद साई जो मुक्ति भी मिल सकती है, या दूसरी तीसरी अवस्था मिल सकती है। उच्च एक प्रगत जीवात्मा कर आप यहाँ पृथ्वी तल पर आ सकते हो, फिर से संत महात्मा बनकर आ सकते हो। प्रगत, मैं संत महात्मा ही नहीं बोलूंगा, एक प्रगत जीवात्मा कर आ सकते हो आप, है ना। टाळावया हा प्रकार
साधू संत दक्ष निरंतर, बाबांच्याही मनाचा निर्धार, लोकव्यवहार रक्षावा। इसीलिए वो प्रेम बंधन के पिंजरे से निकलकर, उनके जकड़ से निकलकर बाबा, ये संत मंडली हमेशा उसमें बहुत अलर्ट रहती है, दक्ष रहती है उसमें। बाबा ने ही यही मार्ग का अवलंबन किया, भक्तों के भाव में बंधित न रहने के लिए अंत समय में सबको दूर कर दिया। बड़े आप मोह माया के चक्कर में अपने को बड़े निर्दयी होकर, क्योंकि लेकिन उनको नहीं जाएंगे तो यहां दूर रहेगा वो। जो अंत समय में कटाक्ष से हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अंतकाळी हीच सावधता, शांतता आणि एकांतता, ध्येय मूर्ति यावी चित्ता, विक्षेपता विरहित। अभी इसीलिए क्या करना है कि किसी तरह की अड़चने बाधा न लाते हुए चित्त वृत्ति शांत कर, एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते करते, ध्यान उनके ध्यान मूर्ति यहाँ अंतरंग में समाते हुए, और इस अवस्था में अगर ये जगह का आप जगह को अलविदा कहते हो, उनको बाय बाय कहते हो, तो ये मुक्ति का एक मार्ग है। क्लोजिंग बैलेंस आपका कैसा है, उसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस है ना अगले साल का, फाइनेंशियल ईयर के ये क्लोजिंग ईयर का बैलेंस कैसा है, उसी के रिफ्लेक्शन अगले बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस में होते हैं ना। उसी तरह यहां इस देह त्याग करते वक्त आपकी मन की अवस्था क्या है, वही अवस्था ओपनिंग बैलेंस करके जाएगी आगे। अगला प्रवास वहां से स्टार्ट होगा, अगर होगा कोई प्रवास तो, नहीं तो मुक्ति तो मिलनी है। अंते मति सागति, हेतो पूर्व प्रसिद्ध पूर्वज सर्वजानति, भगवत भक्त स्वय आचरिति, लोक संग्रह रीति है। अंते मति सागति यानी आपके अंत समय में, आपके अंतरंग में जो विचार चलते रहते हैं, जो भाव होते हैं, ठीक उसी तरह से आपका अगला जो जीवन है वो आपको वो गति और वो अवस्था प्राप्त होती है। यह सर्वश्रुत है, अंते मति सागति, भगवत गीता में श्रुति स्मृति में कहा है। इसीलिए अंत काल में भगवत भक्त सदा भगवंत के ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान के तन मन धन उनका पूरा लगा रहता है भगवान की भक्ति की तरफ, भगवान के नाम स्मरण की तरफ। यही और श्रेष्ठतम जो भी जीवात्मा है उनकी यही आचरण की पद्धति है। भगवत गीता में यही कहा है। अध्याय गीता का अध्याय 8 श्लोक 5 और 6 में भगवान यही कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत काले च मामेम स्मरण भुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यानी जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग देता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी शंका नहीं है, संशय नहीं है। संशय न अस्ति, संशय नहीं है। और छठवा क्या कहता है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यजन त्यक्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जो जो कुछ भावों का स्मरण करता है, जो भी कोई भाव हो, और वो भाव का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह जीवात्मा यानी वो अंतकाल का जो तद्भाव भावितः यानी जो भाव उसका होता है, वो वही भाव को प्राप्त करता है। यानी अगर मैं भक्ति भाव
मेरा जागरूक हुआ है भगवान के प्रति, तो मैं अगले चल के श्रेष्ठ भक्त करके होगा। अगर मेरे कर्म भोग खत्म नहीं हुए हैं, मेरा वो पाप पुण्य का अकाउंट जीरोराइज नहीं हुआ है, तो मुझे क्या मिलेगा? जो भावावस्था आपकी है, वो भावावस्था ही आपको आगे प्राप्त होगी। और वही भावावस्था में अगर मैं जल्दी जल्दी, अरे मेरे टॉमी का क्या होगा, खलास तुम टॉमी बन गए, या तो टॉमी के केयर टेकर बन गए। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी अभी बच्ची की शादी होनी है, फिर से मनुष्य रूप में आओ, वो भी फिर से वो संसार आपके पीछे पड़ गया। ये भगवान ने दिए हुए शाश्वत यूनिवर्सल ट्रूथ, त्रिकाल अबाधित ट्रूथ है, याद रखिएगा। अच्छा हिंट दिया है। अवकाश 14 दिवस राहिला, काळ बाबांचा जवळ आला, म्हणून बाबांनी वजे योजिला, वासावयाला राम जीव विजय। अब बाबा को जाने के लिए 14 दिन बाकी थे, यानी 1 अक्टूबर 1918, उस दिन बाबा ने वजे नाम के एक ब्राह्मण को बोला कि तुम राम विजय पढ़ना चालू करो। मशीद भाई में उनको बिठाया द्वारका में, और उनको बोला कि तुम कंटिन्यू पढ़ते जाओगे। वजे नाम के एक ब्राह्मण भक्त को उन्होंने राम विजय कथा कंटिन्यू पढ़ने के लिए बोला, क्योंकि जब ना जाने कब ये प्राण प्रकृति उठ जाएगी, तो कान में हमेशा राम नाम आना चाहिए। मशिदीत वसे बैसले, पोथी पारायण सुरू झाले, बाबा श्रवण करू लागले, दिवस गेले की 8। मशीद भाई में बैठकर वजे राम विजय पोथी का पारायण करने लगा। बाबा 8 दिन तक वो सुनते रहे। पुढे बाबा आज्ञा करीत, पोथी चालवा अस्खलित, ऐसे 3 दिवस रात वजेती वाचित राहिले। आगे चलकर बाबा ने बोला कि अभी रात दिन ये पढ़ते रहो, बिना किसी रुकावट के, बिना ये खंडित नहीं होना चाहिए। अगले 3 दिन कंटिन्यू रातन दिन वो चलते रहा। अगले 3 दिन वैसा उन्होंने आज्ञा किया। पूर्ण 11 दिवस बैसले, पुढे अशक्तपणे ते थकले, वाचता वाचता कंटाळे, ऐसे गेले 3 दिन। अगले 3 अब वो जो अपने देह की मर्यादा होती है, वो होने के बाद वो पूरी तरीके से उसको शक्तिहीन हो गया, वो अशक्त हो गया। आगे पढ़ने क्या, उसका दिल तो छोड़ो, उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, मन साथ नहीं देता, बॉडी भी साथ नहीं दे रही थी। जैसे अभी मेरी को 10 मिनट पहले जो अवस्था हो गई ना, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वैसा हो गया, उसका रिजेक्ट कर रही थी। ऐसी तरह 11 दिन तक वो रामायण राम विजय का, पहले 7 दिन कंटिन्यू, 8 दिन, उसके बाद 3 दिन, यानी उस वक्त वो प्रमाणित तरीके से वो उसका बाबा सुनते भी थे, ये थे एक पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन आगे 3 दिन तक रातन दिन वजह बिचारे शक्तिहीन हो गए उसमें। पुढे बाबांनी काय केले, पोथी वाचन समाप्त करविले, वजास तेतून घालून लाविले, आपण राहिले निवांत। आगे चलकर फिर वजह की जैसे उसकी भी वो देह का मर्यादा आ गई, वो भी थकान सी महसूस करने लगा, और फिर बाबा ने उसको भी बोला तू जा, अच्छा कोई बात नहीं। आखिरी के दिन निवांत एकांत अवस्था में निकाले बाबा ने, पड़े रहते थे। घालवणी लावण्याचे कारण, म्हणतील श्रोते करवा की श्रवण, करितो यथामति निवेदन, दत्तावधन परिसवे। अब वजह को वहां से जाने के लिए बोलने की, ये इसमें कोई गलती है, उसका क्या कारण है, या प्रमाद है, कोई प्रमाद है, कुछ गुस्सा वगैरह है, कुछ विकार है, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा की ये एक सूक्ष्म लेवल पर की एक योजना है। इसका अन्वयार्थ बाबा बोल रहे करितो यथामति निवेदन, यानी जो क्यों निकाल दिया वजह को आखिरी में, तो बाबा ने क्या क्या हो गया होगा, ये हेमाड जी कह रहे कि मुझे जो अल्प बुद्धि के दायरे में जितना आता है उतना मैं आपको बोलता हूं। उसका क्या क्या वजह होनी चाहिए उसकी, तो वो वजह ये थी, निकट येता देहावसान, साधु संत आणि सज्जन, घेती वाचोनी पोथी पुराण, सावधान परिस्थिति। अपना अंतकाल जब नजदीक आता है, तो संत जन साधु पुरुष जो भी
सिद्ध पुरुष या सज्जन पुण्यात्मा जो होते हैं वो पोथी पुराण पढ़वा लेते हैं। आत्मस्वरूप के अनुसंधान रखने का वो एक प्रयत्न करते हैं। ऐसे पुराण में बहुत उदाहरण मिलते हैं। शुक्राचार्य दिवस सात कथिते झाले महाभागवत, ऐकुनी झाला राजा परीक्षित, सुखे देहांत लादला। अब परीक्षित राजा को आखिरी में शुक्राचार्य नहीं थे, ये थे शुकदेव, शुकमणि, सॉरी शुक्राचार्य, हाँ शुक्राचार्य होनी चाहिए। शुक्राचार्य दिवस रात कथित झाले महाभागवत, शुक्राचार्य ने परीक्षित राजा को ये कहा था, क्या है देखना चाहिए क्योंकि उसका रेफरेंस में मुझे शुकदेव है, शुक, और यहाँ शुक्राचार्य लिखा है, देखना चाहिए क्या है। परीक्षित राजा का अंत नजदीक आया तब शुक्राचार्य से उन्होंने 7 दिन महाभागवत पढ़कर लिया था, क्योंकि भगवंत के साथ अपनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए और अपना सुख का यानी अपना जो देह का अंत उसका सुखांत होना चाहिए, यानी मोक्ष पद को अपने को सायुज्य मुक्ति मिलनी चाहिए। इसीलिए श्रवण करिता भगवत लीला, भगवान मूर्ती देखता डोळा, अंत काळ जयाचा जाहला, तेनेची साधिला निस्वार्थ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति सामने लाते लाते जिसका अंत होता है वो मोक्ष पद को चले जाता है, ऐसे वेदांगों में कहा है। भगवान का स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा सामने लाकर उनका ध्यान करते करते अगर आप जाते हो तो आप का उद्धार हो जाता है, आप भी मोक्ष पद को पहुंच जाते हैं। ही तो लोक प्रवृत्ति स्थिति संत निरंतर स्वय अवचरिति, लोक संग्रह मार्ग न मूडिति, किंबहुना उतरती तदर्थची। भगवत प्राप्ति की ये जो साधन है या आचरण का धर्म है, ये संत जन भी करते हैं। जन रीति जो है वो संत जन भी उसी तरीके से आचरण कर समाज के जो फ्रेम है, समाज की जो चौकट है, वो चौकट में रहकर ही, वो दायरे में रहकर ही अपना बर्ताव करते हैं, अपना आचरण रखते हैं। बल्कि अभी तो कि समाज मन में लोक रीति का आदर करने का एक सादा सरल मार्ग संत जन जो है वो अपनाते हैं, उसके ऊपर आदर भाव जताते हैं, और यही दिखाने के लिए, भक्तगणों को दिखाने के लिए ही संत का अवतार होता है। पहले संत क्या करते हैं, लोकदेव उनकी जो आचार रूढ़ी परंपरा वगैरह है उसका पूरा पालन करते हैं, उनका एक बन जाते हैं, फिर उनमें वैचारिक क्रांति लेकर आते हैं। जया या भौतिक पिंडियानास्था तया देह अवसानावस्था, नाही सुख दुख शोकावेगता ही स्वाभाविकता तयाची। वास्तविक जिनको अपने देह के बारे में जरा भी आसक्ति नहीं रहती है, वो देहावसान के वक्त, देह त्याग के वक्त कुछ भी सुख दुख की भावना उनमें नहीं रहती है, किसी मोह माया के चंगुल में वो फंसे हुए नहीं रहते हैं, उनकी अवस्था इसे अनास्था अवस्था रहती है। असो येते शंका श्रोता संकीजे, ब्रह्म सुखे सुखावरे जे, तयासी मोह माया मोहे आतरिजे, बोलहा कैसे साजनी। अब यह एक शंका आने की मतलब इन्हें स्वाभाविक है कि भाई जो खुद ही पर ब्रह्म स्वरूप है, जो खुद ही मोह माया के रचयिता है, उसको मोह माया के बंधन में उसको कैसे चंगुल में फंसा सकती है। ये शंका श्रोता के मन में आना स्वाभाविक है, ये मुक्ति बराबर है, लेकिन बाबा के बारे में ये तो लागू नहीं होती, फिर ये बाबा के बारे में ये वर्णन क्यों किया जा रहा है, और बाबा ने ऐसा क्यों किया। इसका कारण यह है, ये स्वरूपी सावधान अल्लाह मालिक अनुसंधान, तयासी भक्तांचे सन्निधान, प्रतिबंधन कैसे नहीं। अब सर्वश्रेष्ठ अल्लाह परमात्मा के साथ जो हमेशा कनेक्टेड है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्रगत जीवात्मा है जिसका परमात्मा के साथ तादात्म्य उसको प्राप्त हुआ है, ऐसे जो भगवान साईनाथ अपने भक्तजन को अंत समय आते वक्त अगर नजदीक होते या दूर होते तो क्या फर्क पड़ता उनके,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई अड़चनी नहीं आती थी। उनको तो परमार्थ मार्ग है, उनको तो कोई प्रपंच है ही नहीं। तया था तो प्रपंच सरला, परमार्थ ही ठाई चठेला, द्वंद्व भाव समूळ गेला, स्वैर संचला स्वरूप। अब संसार के कर्म, वो कर्म भोग, इसका कोई संपूर्ण नाश जिसका हुआ है, जिसको कई कुछ भी कर्म भोग है, कर्म भाव नहीं है, वो कोई तो द्वैत भाव नहीं है उसमें, अद्वैत भाव है उसमें, परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड है नहीं, परमेश्वर का ही स्वरूप होकर जो आत्मा एक प्रगत आत्मा है, ऐसे आत्म स्वरूप में तल्लीन रहने वाले साईं भगवान को परमार्थ प्राप्ति करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं परमात्मा है। तो फिर वो स्वतः खुद होके जो परमात्मा स्वरूप है, तो फिर उनको ये सब करके लेने की जरूरत क्या थी, है ना। इसका अर्थ हम अगले जो सत्र है उसमें देखेंगे। आज के लिए हम इतना काफी है। माफ करना थोड़ा सा बीच में ये जो डिस्टर्बेंसेस आ गए प्रकृति की वजह से, क्या होता है, वो रेजिस्टेंस पावर अंदर से बढ़ रही थी, आखिर मन नहीं दिल करता, वो मानता नहीं है ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, हो सकता है शायद, आई डोंट नो। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।